Good morning, student. My name is Subhashish Aich, and here I will take a maths class on complex numbers. Okay. So देखो, मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, I will discuss in हिंदी. Okay. So पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि इमेजिनरी नंबर क्या है. बिकॉज इमेजिनरी नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है. ठीक है. विदाउट इमेजिनरी नंबर वी कैनॉट लर्न कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के लिए पहले हम लोग को क्या चाहिए, पहले हम लोग को इमेजिनरी नंबर क्या है वो जानना जरूरी है. बिकॉज इमेजिनरी जो नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स से अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है. ठीक है. सो पहले मैं शुरू करता हूं कि इमेजिनरी नंबर क्या है. देखो, इमेजिनरी नंबर क्या है. इमेजिनरी नंबर एक्चुअली देखो, बहुत साल पहले जब कोई मैथमेटिक्स नहीं था तब क्या था, जब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स कुछ भी नहीं था, उससे पहले आदमी लोग कैसे काउंट करता था, कैसे हिसाब करता था, बाय यूजिंग स्टोन्स. सो व्हेन देयर वाज नो मैथमेटिक्स, दैट मीन्स नो नंबर वाज डिस्कवर्ड, तब आदमी लोग जो यूज़ करता था वो क्या यूज़ करता था, सिर्फ स्टोन्स. धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया. और जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, स्टार्टिंग में सब लोगों ने सोचा कि लेट अस नाउ लीव द स्टोन्स. हम लोग अभी स्टोन्स को छोड़ देता है और कुछ नया टेक्निक निकलता है, सो दैट वी कैन काउंट. सो फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग जो नंबर आया, वो नंबर कैसे आया, दैट इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर से शुरू हुआ. सो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया. नेचुरल नंबर्स का बाद क्या आया, होल नंबर आया. होल नंबर का बाद क्या आया, रेशनल नंबर. फिर आया इरेशनल नंबर. इसका बाद जो आया नंबर है वो क्या आया, इमेजिनरी नंबर. ठीक है. सो हम लोग का क्लास 11 में जो पार्ट्स है, क्लास 11 का पार्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू होता है. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू होता है. सो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है, हम लोग को इमेजिनरी नंबर जानना जरूरी है. ठीक है. क्योंकि हम लोग को इमेजिनरी नंबर जरूरी है, जानना जरूरी है. सो पहले हम लोग सीखता है कि इमेजिनरी नंबर कैसे आया, ये ठीक है, इमेजिनरी नंबर 2 कैसे आया. देखो, एक बार क्या हुआ था, वन मैथमेटिशियन, he was from Alexandria. His name is हेरोइन. क्या नाम था उसका, हेरोइन था. Once upon a time there was a mathematician, he was from Alexandria. वो एक साम को सॉल्व कर रहा था. ठीक है. और जब वो एक साम को सॉल्व कर रहा था तो करते करते उसके पास एक इक्वेशन आया. एक ऐसा इक्वेशन आया, x² प्लस 9 = 0. एक ऐसा इक्वेशन आ गया. सो जब ऐसा इक्वेशन आया तो उसको क्या करना था, वहां से उसको x का वैल्यू निकालना था. ठीक है. अभी जब वो x का वैल्यू निकालने गया, ऐसा आ गया, x² = -9 आ गया. ऐसे x² = -9. सो यहां से उसको x का वैल्यू निकालना था, है कि नहीं. तो जब वो x का वैल्यू यहाँ से नंबर निकालने के लिए गया, तब देखो क्या हुआ. सपोज हम लोग को एक सोल्व करना है, जैसे x², अगर x² का वैल्यू 4 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू होगा x = ±√4, है कि नहीं. तो x का वैल्यू अगर ±√4 होगा, सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा
जिसको स्क्वायर करने से 4 आता है। किस नंबर को स्क्वायर करने से 4 आता है? 2 को, 2 स्क्वायर। सो ये स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया +-2। ठीक है, अभी देखो, सो दिस इज द जनरल मेथड। लेकिन हेरोइन जो था मैथमेटिशियन, वो जब इस सम को सोल्व करने के लिए गया था, तब क्या हुआ? वो यहाँ पे आया सोल्व करने के लिए। अभी वो क्या करेगा? x निकालेगा। x कैसे निकालेगा? यहाँ पे एक +- साइन देगा, है कि नहीं? जब +- साइन देगा, एक रूट ओवर आएगा, रूट ओवर आ गया, तो रूट ओवर का अंदर में उसको -9 को रखना है। ठीक है, सो -9 को इसको रूट ओवर का अंदर में रख दिया। फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये जो 4 है, हम लोगों को एक ऐसा क्वांटिटी ढूंढना है जिसको स्क्वायर करने से 4 होता है। वो क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी 2 है, क्योंकि 2 को स्क्वायर करने से 4 आता है। लेकिन जब यहाँ पे -9 आ गया, तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसको स्क्वायर करने से -9 होगा? ऐसा कौन सा क्वांटिटी है बोलो? देयर इज नो सच क्वांटिटी। ऐसा कोई क्वांटिटी है ही नहीं जिसको स्क्वायर करने से -9 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे -3 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा? -3 को स्क्वायर करने से क्या होगा? -3 को स्क्वायर करने से 9 होगा। अगर हम 3 भी लेते हैं तभी भी क्या होगा? 3 को स्क्वायर करने से क्या होगा? 9 होगा फिर से। दैट मीन्स ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने से -9 होगा। देयर इज नो सच क्वांटिटी, क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर दिखता ही नहीं जिसको स्क्वायर करने से -9 होगा। लेकिन उसको तो x का वैल्यू निकालना था, तो वो ये जो रूट ओवर -9 है, वो रूट ओवर -9 का जगह में क्या लिखेगा? ही कैनॉट राइट एनीथिंग, है कि नहीं? ही कैनॉट राइट एनीथिंग हियर। दैट्स व्हाई ही वाज थिंकिंग ए डिफरेंट नंबर। और रियल नंबर को छोड़ के दूसरा कोई एक नंबर ढूंढना चाहता था, सो दैट ही कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। सो ही वाज सर्चिंग सच ए नंबर, और उसको ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा था जिसको स्क्वायर करने से -9 होगा। ठीक है, तब उसने सोचा कि हम लोगों का पास ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने से -9 होगा। इसीलिए उसने रियल नंबर को छोड़ के दूसरा एक नंबर निकलने के लिए ट्राई किया जिसको स्क्वायर करने से -9 होगा। सो ऐसा सोचते सोचते उसने क्या किया? नया एक नंबर डिस्कवर करने के लिए ट्राई किया, एंड दैट नंबर ही गेव एज इमेजिनरी नंबर। तब जाके ये इमेजिनरी नंबर जो है ये रियल लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गया। दो दिस इमेजिनरी नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, लेकिन हम लोगों का जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उस प्रैक्टिकल लाइफ में एक इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, ये जो इमेजिनरी नंबर है उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। उसने क्या किया? एक नंबर लिया i। क्या लिया? एक नंबर लिया, नंबर का नाम क्या है? i। उसने एक नंबर यहां पे लिया i, और ये नंबर जो है, ये नंबर कहां से आया? आयोटा। इट इज ए लैटिन वर्ड, आयोटा। ये जो नंबर है ये i, दिस नंबर i, इट हैज कम फ्रॉम द लेटर आयोटा। सो आयोटा एक क्या है? एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड का फर्स्ट लेटर लेके आई को बनाया। ठीक है, और इस आई का नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर। इस आई का नाम क्या दिया? इमेजिनरी नंबर। दैट मीन्स इसका नंबर इमेजिनरी क्यों दिया? कि इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। उसने क्या किया? इस आई का एक पर्टिकुलर वैल्यू खुद से दिया, और उसका वैल्यू कितना दिया? रूट ओवर -1। आई का क्या वैल्यू दिया? रूट ओवर -1। इसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसने इस नंबर को इमेजिन किया। क्योंकि उसने इस नंबर को इमेजिन किया, दैट्स व्हाई ये जो नंबर है, इस नंबर का नाम है इमेजिनरी नंबर। क्लियर? सिंस इस नंबर का कोई रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, इस नंबर को उसने क्या किया? इमेजिन किया। क्योंकि इस नंबर को इमेजिन किया, सो इस नंबर का नाम क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी देखो, इस
को इमेजिन करने का बाद उसने बहुत सारा वैल्यू निकाल दिया। कैसे निकाला? अभी आई जो है इसका वैल्यू कितना है, √(-1), तो इसको बोथ साइड में स्क्वायर कर दो। अगर इसको हम लोग बोथ साइड में स्क्वायर कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा i²। ठीक है, ये क्या होगा, √(-1) होल स्क्वायर। सो स्क्वायर और √() कैंसिल हो गया। स्क्वायर अगर √() कैंसिल हो गया तो i² का वैल्यू कितना आया, i² का वैल्यू हो गया -1। दैट मीन्स हम लोगों को अभी क्या पता चला कि हम लोगों ने जो नंबर इमेजिन किया था, अभी हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग, बिकॉज ही वॉज ए मैथमेटिशियन, ही हैज गिवन दिस formula, so he has given the formula to us, that's why now we are going to say this number as our number. Okay, so i² का वैल्यू कितना है, -1। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसका नंबर वैल्यू क्या है, i का वैल्यू कितना है, √(-1). ठीक है, i² का वैल्यू कितना है, i² का वैल्यू है ओनली -1। फिर देखो i³ का वैल्यू कितना होगा, i³ का वैल्यू होगा, दिस इज i²। इन प्लेस ऑफ i³ व्हाट यू कैन राइट, i² इंटू i। सो i² का वैल्यू हम लोग को जस्ट क्या मिला था, यहाँ पे -1। सो लेट अस पुट इट -1। ठीक है, सो -1 इंटू i इज -i। सो वी हैव गॉट i³ इक्वल टू -i। सो यहाँ पे हम लोग को i का वैल्यू कितना मिला, √(-1). यहाँ पे हम लोग को i² का वैल्यू कितना मिला, -1। अभी हम लोग को क्या मिला, i³ का वैल्यू -i। नेक्स्ट i⁴। i⁴ मतलब क्या है, i² होल स्क्वायर है कि नहीं। i² का वैल्यू कितना है, i² का वैल्यू है -1। सो यहाँ पे i² का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग -1 लिख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। सो दिस इज 1 बिकॉज -1 स्क्वायर इज हाउ मच, 1। सो हम लोग को i का वैल्यू कितना मिला, √(-1), i² का वैल्यू कितना मिला, -1, i³ का वैल्यू कितना मिला, -i, i⁴ का वैल्यू कितना मिला, 1। ठीक है, सो हम लोग को ये सब जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज देखो, और एक चीज तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट वन, 1/i इसका वैल्यू होगा -1 -i। सो दिस वन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, i का वैल्यू √(-1), i² का वैल्यू है -1, i³ का वैल्यू है -i, i⁴ का वैल्यू है 1 और 1/i का वैल्यू है -i। सो ये सब जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू को यूज करके हम लोग को हायर वैल्यूज, दैट मीन्स जब ये पावर हायर पावर होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे i का जगह पावर जो 2 है, इसका जगह में क्या हो सकता है, 1001, इसका जगह में 1500 भी हो सकता है, इसका जगह में 2500 भी हो सकता है। सो इन दैट केस हम लोग को ये सब वैल्यू जो है ये सब कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो लेट मी टीच यू दैट पार्ट, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट क्या, इवैल्यूएट i⁴ 207। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं, i⁴ 314। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इवैल्यूएट i⁴ 207 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, i⁴ 314। और इसका ये सब जो वैल्यू होता है, ये सब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ये सब वैल्यू जानना जरूरी है। सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज वैल्यूज। तुम लोग को ये सब जो जितना भी वैल्यूज है सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी इस i⁴ 207, i⁴ 300 वैल्यू को कैसे निकालना पड़ता है। देखो रूल क्या है, व्हाट इज द रूल। इसका वैल्यू मैं एक कॉर्नर में लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब जो वैल्यू है एक कॉर्नर में लिख देता हूँ। i इसका वैल्यू है √(-1), i² इसका वैल्यू कितना है, -1, i³ इसका वैल्यू है -i,
आई टू दी पावर 4 इसका वैल्यू कितना है 1, और 1/i इसका वैल्यू कितना है -i। सो लेट अस कैलकुलेट इट। 200 आई टू दी पावर 207 कैसे कैलकुलेट करना है इसको? देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज ये जो 207 है इसको 4 से डिवाइड करना है। ऑलवेज पावर जितना भी हो, वो 500 हो सकता है, वो 5000 हो सकता है, और 10,000 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को किससे डिवाइड करना है 4 से, इस 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो लेट अस डिवाइड 207, इसको डिवाइड करके देखो कितना होता है 4 से। अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे करने से क्या होगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 207 है ऑप्शन। सो लेट अस डिवाइड इट बाय 4। सो 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, 4 5 20, this is 7, then this 1, so this is 4, तो रिमाइंडर कितना होगा 3। सो द क्वोशेंट इज 51 एंड द रिमाइंडर इज 3। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे जो वैल्यू था वो वैल्यू कितना था 207। सो इस 207 का जगह में हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोग को हमेशा आई टू दी पावर ये 4 लिखना है कि नहीं। इट इज दिस नंबर शुड बी ऑलवेज डिवाइडेड बाय 4, यू डोंट यूज अदर नंबर्स। फिर इसका जो पावर होगा यहाँ पे इस क्वोशेंट को लगाना है 51 इंटू, ऑलवेज इंटू आई टू दी पावर दिस रिमाइंडर 3। अभी देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 4 इंटू 51 कितना होता है, 4 इंटू 51 होता है 204, एंड 204 प्लस 3 is 207। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस 207 वी कैन राइट डाउन द एंटायर वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैंने अपने आप से नहीं लिखा, जस्ट इसका जगह में मैंने इस वैल्यू को डाला है। ठीक है, अभी देखो आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर 4 का वैल्यू यहाँ पे लिखा था मैंने, कितना था आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर 4 का वैल्यू जो है वो 1 है। सो इन प्लेस ऑफ आई टू दी पावर 4 लिखो 1। इस आई टू दी पावर 4 का जगह में मैंने 1 लिखा। अभी ऊपर में क्या बचा है 51 इंटू आई क्यूब। आई क्यूब का वैल्यू कितना है, आई क्यूब का वैल्यू है -i। सो -i यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अभी 1 टू दी पावर एनीथिंग, यहाँ पे पावर जो भी हो, यहाँ पे 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। 1 टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। सो 1 टू द पावर 51 इज 1 इंटू -i। सो 1 इंटू -i कितना हुआ -i। सो द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 207, द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर 207 इज -i। सो दिस इज द कैलकुलेटिव रिजल्ट। ठीक है, सो सिमिलरली मैंने और एक वैल्यू दिया था कैलकुलेट करने के लिए, यू कैन डू इट एज योर होमवर्क। So next you see, let us calculate one more values, that is I to the power 700, I to the power 770। सपोज हम लोग को इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, द प्रोसेस इज सेम। क्या था प्रोसेस, इस 717 को हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। सो 717 को 4 से डिवाइड कर दो, 717। ठीक है, 717 लेट अस डिवाइड इट बाय 4, द सेम वे। सो यहाँ पे क्या होगा 1 4, दिस इज 3 1, दिस इज 4 7 जा 28, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे 4, फिर आएगा 4 8 जा 32 आ गया यहाँ पे आ गया 2। सो द रिमाइंडर इज 2। सो अभी बोला था मैंने यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, आई टू दी पावर
4 लिखना है कि नहीं, फिर होल टू दी पावर 178 इंटू आई स्क्वायर। आई टू दी पावर 4 का वैल्यू कितना है, आई टू दी पावर 4 का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, तो 1 पुट कर दो। 1 टू दी पावर 178, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। सो 1 टू दी पावर 178, 1 टू दी पावर 178 का वैल्यू कितना है, 1 टू दी पावर एनीथिंग इज ऑलवेज व्हाट, 1 टू दी पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1 एंड दिस इज -1। सो 1 इंटू -1, इसका वैल्यू कितना होगा, -1। सो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आई टू दी पावर 717। सो इन दिस वे ये जो पावर है, ये पावर जो भी हो, द रूल इज सेम एंड वी शैल गेट ए सिंपल रिजल्ट। हम लोग जब इस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, ए सिंपल रिजल्ट। आइदर इट विल बी -1, इट विल बी -1 लाइक दैट। हम लोग को दूसरा कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर हायर पावर्स। ओके, so let me give you some homework, you do that one, evaluate। ठीक है, इवेलुएट करना है, किसको करना है, आई टू दी पावर 251, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, आई टू दी पावर 480, इसको करना है। नंबर 3, आई टू दी पावर 435। नंबर 4, आई टू दी पावर 603। So these 4 sums are your homework. Okay, so you complete these sums. सो ये जो 4 सम मैंने होमवर्क दिया, ठीक है, ये चारों सम तुम लोग होमवर्क करो, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। सो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि ये इनिशियल जो पार्ट है, इस इनिशियल पार्ट को हम लोग को जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, जस्ट आज क्लास शुरू किया। ठीक है, तुम लोग ये जो होमवर्क है इसको करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।